सभी बाबा के प्रेम में झूमते हो। समय बहुत कम है। हाँ, अगर हम ऐसे समय को बर्बाद करते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पश्चाताप करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी मछली क्या होता है? बड़ी समुद्र में एक बड़ी मछली है, बहुत बड़ी मछली। वो क्या करती है? सारे छोटे 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 कीड़ों को खा जाती है। खा जाती है क्या नहीं खा जाती? हाँ, खा जाती है ना। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सारे छोटे छोटे कीड़े किसको खा जाते हैं? उस बड़ी मछली को हप कर जाते हैं। मालूम है इस बात का? हाँ, इस दुनिया में ये चक्र चलता है। हम समय को बर्बाद करते रहेंगे तो क्या होगा? समय हमको बर्बाद करेगा। जैसे हम समय खा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? समय हमको खा जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? क्या करना है? समय को सफल करना। याद की यात्रा की डोरी पहननी। कुछ भी करो, कोई भी कर्म करो, पर क्या करो? बस याद करो। कर्म करते बुद्धि का योग बाप की तरफ लगा होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। तो अभी हम आप बच्चों को कहते हैं कि अगर समय कम है तो क्या आपको दिखता है? हाँ, किसको दिखता है? आपको दिखता है? अच्छा, कैसे दिखता है? समय को कैसे देख सकते हो आप? हाँ, समय कम है, आप कैसे देख सकते हो? परिस्थितियों को देखते हुए। परिस्थितियों को देखते हुए। वो तो बलिहारी परिस्थिति की है। बाबा, विश्व का माहौल ऐसे जैसे है अभी, जैसे आणविक युद्ध होने के लिए तैयारी पूरा एकदम तैयारी है, 1 सेकंड में लग सकता है, जब होगा तो खलास। और बताओ, समय कम है, आप कैसे देख सकते हैं? महसूस करके। और हाँ, चारों ओर की परिस्थितियाँ, ये बाहरी चीजें हैं। हाँ, आत्मा की संपन्नता। और हमारा बाप हमको स्वयं कह रहा है, इससे बड़ा और कैसा? ऐसे नहीं बोलो। उसके हिसाब से समय कम है, उसको आप कैसे देख सकते हो? जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जब आपकी याद एकदम क्लियर होगी, जब आपकी वायर पावर हाउस से कनेक्ट होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि समय आ गया है। ऐसी परिस्थितियाँ तो आती है, दब जाती है, उठती है, फिर शांत हो जाती है। माहौल तो गर्म होता है, फिर ठंडा भी हो जाता है। एक बार दिखेगा कि विनाश हुआ कि हुआ, पर फिर एक बार दिखेगा ठंडा हो गया। तो इससे हमने अपने मन को उन सब चीज़ों से बांध लिया है। कौन सी चीज़ों से? बाहरी चीज़ों से, है ना। बाहरी चीज़ों से हम बंध चुके हैं कि अभी माहौल गर्म है तो हमने आइडिया लगा लिया कि विनाश होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, तो हम तेज़ी से पुरुषार्थ करेंगे। अब देखा कि थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा, हो गया है, तो हमारा पुरुषार्थ भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको परिस्थितियाँ पुरुषार्थ करा रही हैं। ऐसा ऐसा जब परिस्थितियाँ गर्म होती है
तो पुरुषार्थ भी गर्म एकदम हाई लेवल पे होता है, और जब परिस्थितियाँ ठंडी हो जाती है तो पुरुषार्थ भी ठंडा हो जाता है। तो ये तो समय की बात है। फिर बलिहारी किसकी कहेंगे? बलिहारी तो समय की हो। आपकी क्या बलिहारी है? जब समय आएगा, विनाश का सीन दिखेगा, तो नालायक से नालायक बच्चे एकदम जो बोलते हैं हम बिल्कुल बाबा को नहीं मानते, अज्ञानी से ज्ञानी बच्चे भी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। उनकी भी याद बड़ी तेजी से, उनकी भी दौड़ी बड़ी तेजी होगी। तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा बताओ? कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा कब है? चाहे संसार में कुछ घटित हो या ना हो। अपना विनाश तो सुनिश्चित है बाबा। अपना विनाश तो सुनिश्चित है, दुनिया का भी सुनिश्चित है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ परिस्थितियों को देख करके ना चढ़े और परिस्थितियों को देख करके ढीला भी ना पड़े। तो हमें क्या करना है? हमारी अवस्था कैसी रहनी चाहिए? चाहे बाहर कुछ भी तबाही मची हो तो भी हमारी स्थिति स्थिर होनी चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ ठंडी पड़ गई हो तो भी हमारी स्थिति स्थिर होनी चाहिए। हाँ, तो क्या करना है? पुरुषार्थ नेचुरल होना चाहिए, समय के हिसाब से नहीं करना है। हाँ, नहीं, तभी 21 जन्मों के लिए देवी देवता पद प्राप्त करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि वर्तमान में बाबा आते हैं, कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं बाबा अभी थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। हाँ, अब भी बाबा के कार्य की ज़रूरत अभी है। फिर क्या होगा? भीड़ लगेगी तो आपका निश्चय एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अरे भीड़ लग गई, इतने लोगों को साक्षात्कार हो गया, तो हमें निश्चय हो रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इसका कोई भाग्य भी नहीं है। हाँ, इसका कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। उस समय हमें खड़े होना है जिस समय सब खिलाफ हो। उस समय हमारी याद पावरफुल होनी चाहिए, जिस समय सब लोग बोल रहे हो कि नहीं है, ये सब नहीं है। उस समय हमारी याद पावरफुल होनी चाहिए, ना कि दुनिया ने कहा और हमने मान लिया। भीड़ आई तो हमारा निश्चय बढ़ गया, भीड़ चली गई तुम्हारा निश्चय डाउन हो गया। हाँ, तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कहेंगे? भीड़ का बड़ा भेड़। हाँ, समझ में आ रहा है? जिसको निश्चय हुआ, बोले बाप के पास मिलते हैं, आते जाते हैं, रहते हैं, उस समय की निश्चय की बात होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि सारा संसार झुक रहा है, आ रहा है, तब हमारी स्थिति पावरफुल बने। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? इसलिए समय से पहले तैयार होना है। हाँ, समय से पहले तैयार होना है। समय के बाद तो बचा कुचा माल ही लगता है तैयार होने में। हाँ, अच्छा, और बताओ, सब ठीक है? ठीक है, अच्छे हो, पहुंच गए? बाबा की बहुत याद आ रही थी। हाँ, याद आ रही थी, बड़े समय के बाद आए हैं ना। 1 साल के बाद, 1 बरस के बाद आए हैं। अच्छा, तो 1 बरस में क्या किया? बस 1 बरस में क्या किया? बाबा को तो याद किया, पर वो याद कहाँ कहाँ तक पहुँची? हाँ, कितनों को कराया? अच्छा, और कितनों को कराया? बताओ बताओ, और कितनों को याद कराया? कराया? किसी को याद कराया? किसी को बताया? हाँ, जितने कांटेक्ट में बाबा सबको बताया।
सबको बताया, लेकिन सबको ओम का उच्चारण भी कराना है। कभी घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम रखो कि आज यहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम है, सबको बुलाओ, सबको ओम का उच्चारण कराओ। कहाँ मंदिर होगा, मंदिर में जाओ, सुबह को जाओ, शाम को जाओ, कहो कि यहाँ ओम का उच्चारण होने वाला है। तो ये सेवा भी जरूर करनी है। अगर हमने नहीं की तो बाद में वो बच्चे आपको क्या करेंगे, उल्हाना देंगे। क्या उल्हाना एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे। अगर कोई आपके पहले जाकर या आपके बाद में जिसको निश्चय हुए वो सेवा करे तो कैसा लगेगा? हाँ, और वो आपको दोस्त हुआ तो वो क्या सोचेगा, आपने तो हमें कभी बताया नहीं। तो ये उल्हाना कोई भी अपने ऊपर ना रखे, ठीक है? ये उल्हाना कोई भी अपने ऊपर बिल्कुल भी ना रखे। समझ में आ रहा है कि आपने हमें बताया नहीं, ठीक है? ओके, अच्छा है। और बताओ, और बताओ, कुछ पूछना है? बाबा सिर्फ ओम कराएं या उनको संदेश भी दें कि भोले बाबा आ चुके हैं, आए हैं? संदेश देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले उनको 2-3 रोज ओम का उच्चारण करें, अपने आप अनुभूति होने लगेगी। एक्चुअली इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि भोले बाबा आए हुए हैं, क्योंकि ये एक काल्पनिक चीज़ बन के रह गई है। सबको ये कल्पना लगती है। हाँ, नहीं, ये चीज़ें कल्पना के आधार से सभी सोचते हैं, अरे ऐसे थोड़ी भगवान आ सकते हैं, क्योंकि भगवान को उन्होंने बहुत ज़्यादा वो बनाया है एकदम, है ना, कि वो बहुत बड़ा महाराजा है और वो ऐसे नहीं आ सकता। तो इसलिए उन्होंने बहुत ऊंची चीज़ को, अच्छी बात है ऐसे स्थान देना, पर ये नेगलेक्ट करना कि भाई भगवान ऐसे आ नहीं सकता या शिव ऐसे आ नहीं सकता, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ हो गई किस वजह से कि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अब भगवान जब सब में है ही तो एक में आने की जरूरत ही क्या पड़ गई है? तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर उसका बेचारे का आने का रास्ता ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, है ना। तो कोई कहोगे, आप कहोगे भोले बाबा आए हुए हैं, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे भगवान तो सब में है, ऐसा कहेंगे ना। भगवान तो सभी में है, तो कहाँ भगवान आएंगे? है, हाँ, मंदिरों में बोल दो, फटाक से पूजा करने के लिए पहुँच जाएंगे कि मंदिर में भगवान है। तो ये कल्पना बनाई हुई है, ये कल्पना सब चीज़ें कि भगवान ऐसे नहीं आ सकता। हाँ, तो इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि जिसकी महिमा होती है धरती पर या जिसकी पूजा होती है धरती पर, जरूर वो होके गया है, जरूर वो आया था, आकर के कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया, जिसकी यादगार में हर जगह देश विदेश में शिव के मंदिर बने, है ना। बिना कोई आए, अच्छा सोचो, गुरु नानक आए थे या नहीं आए थे? कौन मानता है? सब मानते हैं ना। तो उनकी इतनी पूजा, इतना गुरुद्वारे जो बने हैं, तो वो क्यों बने हैं? कुछ बड़ा करके गया था ना। हाँ, कुछ ऐसी शिक्षा देके गया था जिनका इतने बड़े बड़े जगह जगह गुरुद्वारे बने। हाँ, आया था ना। हाँ, देश विदेश में
बिना आए महिमा नहीं हो सकती, चाहे विनाशी चीज हो चाहे अविनाशी चीज हो। हाँ, अब आपने कभी आज तो सोचो 100 साल पहले एरोप्लेन देखा ही नहीं था, है ना? तो हवा में आज क्या देख रहे हो? सोच सकते हो, कल्पना कर सकते थे इस चीज की कि कभी उड़ेंगे हवा में? जो चीज आई है, आ गई है या आने वाली है, महिमा उसकी होती है, महिमा उसी की ही होती है। समझ में आ रहा है? तो लक्ष्मी नारायण आए, लक्ष्मी नारायण आए तो महिमा किसकी हुई? हुई ना? आए तभी तो हुई, सिर्फ नारायण की तो नहीं हुई या सिर्फ लक्ष्मी की तो नहीं हुई, दोनों की हुई ना। शंकर पार्वती आए, जरूर आए थे ना? आए थे तभी तो महिमा होती है। हाँ? जरूर आने से ही महिमा होती है। सिर्फ शंकर की तो महिमा नहीं होगी या सिर्फ पार्वती की तो महिमा नहीं होगी, नहीं है ना? कि दोनों में से एक आया हो, नहीं ना? हाँ? या राम सीता आए थे ना, तभी तो हुआ। तो जगह जगह अगर शिव के मंदिर बने हैं तो जरूर शिव पिता आया था, तभी आज उनकी जगह जगह महिमा हुई है। बिना आए कोई चीज बनती नहीं। अब आप आए, हाँ, तो आप हो ना सामने, या दुनिया में कोई भी आए, आकर के चले गए, अब छोड़ो। बापूजी आए थे ना, गांधी बापूजी आए थे या नहीं आए? पर वो चले गए, तो उसका इतना गायन क्यों है? हर नोट पे चेहरा बापूजी का मिलेगा आपको, हाँ? हर नोट पे चेहरा किसका मिलेगा? बापूजी का मिलेगा ना। तो आए थे या नहीं आए थे? आए थे। लेकिन बाबा भक्ति में ना हनुमान आया था, अभी भी मानते हैं हनुमान आते हैं। और ये भी है, ये भी कैसे? ये भी अवतार दिखाए हैं, इनका भी गणेश या हनुमान, पर ये भी आए थे द्वापर युग में, अपना पार्ट प्ले करके गए। गणपति भी आया था, हनुमान भी आया था, ये भी सब चीज़ें आए थे, तभी अपना रोल प्ले करके गए। लेकिन मुखड़ा गलत दिखा दिया है। चित्र वाला कर दिया। हाँ, ये संगम युग की यादगार है, लेकिन रिपीट कहाँ होती है? द्वापर युग में होती है। ये द्वापर युग में होती है, जो शास्त्र लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान नहीं आया, उसका रुद्र अवतार होता है। द्वापर युग में रुद्र अवतार लेकर के आया ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई गणेश नहीं आया, गणपति आया ना, तभी तो इतनी बड़ी पूजा होती है। ये सब चीज़ें आए, लेकिन जिस तरीके से मुखड़ा दिखा दिया है बंदर का या गणपति का, ऐसे दिखाया है, तो ये रोग हो जाता है। ये फिर इसको हम काल्पनिक कहानियाँ कहेंगे, है ना? तो ये गला काटना या ये ऐसे करना, कि बोलते हैं कि अगर बंदर का दिखाते, पहले क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि बंदर जैसे थे। आज देखो हर व्यक्ति के अंदर कितनी बुराई है या नहीं है? बंदर से कंपेयर करो। बंदर में काम होता है, दुनिया में हर किसी के अंदर काम विकार कुट के भरा है। बंदर का क्रोध देखो, भयानक होता है। मनुष्य को क्रोध देखो कितना होता है। हाँ, बंदर को लोभ कितना है, लालच है या नहीं है? हाँ, मनुष्य को देख लो, कभी मनुष्य को पेट भरता ही नहीं। पेट छोड़ो, पेट भर जाता है, पर ये जो खोपड़ी है ना, ये कभी नहीं भरती। बंदर के अंदर अहंकार कितना है, हाँ? तो मनुष्य को देखो कितना देवीमान है, कितना अहंकार है। हाँ, मोह कितना है, बंदर में मोह कितना है। मोह इतना है कि अपने मुर्दे बच्चे को भी चिपका के घूमता है। और ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में मोह इतना है
कि मरने के बाद भी रोते रहते हैं, सालों साल, 2-2 साल रोते रहेंगे। तो इसलिए उसको क्या दिखा दिया, इसलिए उसको बंदर का मुखड़ा दिखा। तो ये सभी चीज़ें कहानियाँ बनी हुई है, लेकिन ये सभी चीज़ें किससे कंपेयर है, मनुष्य से कंपेयर। देखो बाबा बोलते हैं बच्चे आप ये कार्य करोगे तो ऐसे बनोगे, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि बहुत अच्छी बात है कि बाबा सबको वरदान देते हैं, फलाना फलाना भव, ये सब चीज़ें देते हैं। तो क्या वो ऐसा है इसलिए वरदान दे रहे हैं? बनने के लिए आपको ऐसा बनना है, आप वो हो वो नहीं, आपको ऐसा बनना है, ये बात है। ये ड्रामा की शूटिंग है बच्चे, इस रोल में, इस 100 वर्ष के युग में। इसमें बाबा ने क्या कहा, इस समय पे ताला खुलता है, आप ताला खोल करके अपना रोल आप अच्छा भी बना सकते हो और आप बुरा चाहो बुरा भी बना सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो आप अपने रोल को दोनों तरीके से प्ले कर सकते हो। हम सोचे कि नहीं हम यही है, हम यही है, हाँ, या ये हम कई बच्चे सोचते हैं नहीं हम 8 रत्न के मणके हैं, फिक्स है। बाबा ने कहा जब तक संगम युग है कुछ फिक्स नहीं है। ये चीज़ें हमेशा याद में रखना। हाँ, इसमें हम वो बन सकते हैं पर हम बन भी नहीं सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर सब कुछ आधार है कि हम क्या बन सकते हैं, क्या बनने वाले हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो ये संगम युग है, अभी कितना समय है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। तो हमें अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन रखना, देखना है अपने आप को कि क्या हम बन गए हैं या बन सकते हैं या बन रहे हैं या हम वो हैं। हाँ? अगर हमें अपने आप पर निश्चय हो गया कि हम ऐसे ही हैं, हम ये हैं ही, हम 8 में हैं ही या हम 108 में हैं ही, तो सबसे पहले तो ये डाउन करो इस चीज़ को। नहीं, हमें बनना है। क्या करना है? बनना है। हमें बनना है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, हमें बनना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बाबा के सामने जो बैठे हैं 8 के मणके होंगे या 108 के मणके होंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तो अपने आप को एक सम्मान दे करके करना, नहीं बाबा मैं इस माला का दाना जरूर बनूंगा, अपने पुरुषार्थ के बल पे जरूर बनूंगा, ऐसा बन के जरूर दिखाऊंगा। हाँ, या मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही रहूँगी या ये बन चुकी हूँ, पुरुषार्थ तो बंद हो जाएगा। तो पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, वहाँ बीच में बैन लग जाएगी। अगर हमने अपने आप को निश्चित कर दिया तो, कहीं पर भी रोक दिया तो। हाँ, क्या ड्रामा कहने लगे। हाँ, तो ये चीज़ नहीं है, ये भूल है एक तरीके कि आपने अगर अपने आप को फिक्स कर दिया तो फिर पुरुषार्थ डाउन हो जाएगा। मतलब आपके सामने एक सीट रखी गई है कि ये सीट है और आपको इस पे बैठना है। समझ में आ रहा है? पर जितना सीट का और आपका डिस्टेंस है, इतना तो आपको कवर करना पड़ेगा ना। कवर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ, आपको दी गई है कि ये सीट आपकी है, आप इस पे जाके बैठो। आप जितना लेट करेंगे क्या होगा?
हाँ, क्योंकि समय की सीमाएं होती है। बाबा ट्रेन में टिकट होता है ना, रिजर्व टिकट, फिर हाँ, भी तो दौड़ना पड़ता है। फिर भी तो दौड़ना पड़ता है। अगर गलती से छूट गई तो टीटी क्या करेगा? हाँ, टीटी क्या करेगा? आप अगर लेट हो गए बनने में या ट्रेन में पहुंचने में लेट हो गए तो टीटी आपकी सीट को दूसरे को दे देता। तो यही रेलगाड़ी है, ये चल रही है परम धाम की तरफ रेलगाड़ी। आपकी सीट आपने भले रिजर्व कर ली है, पर अगर हम सोचें कि नहीं नहीं भाई मेरी सीट तो बुक है ना, हम ऐसे सोचते हैं मेरी तो सीट बुक है ना, हाँ, और हम थोड़ा सा चलो अपना घूम लेते हैं या कुछ करते हैं या कुछ, हाँ, या हम समय से नहीं पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे। आपने सीट भले बुक कर ली है पर समय से प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचना तो क्या होगा? गई रेलगाड़ी। फिर क्या करते हैं बाद में? बसों में धक्के खाते हुए जाते हैं, पर फिर भी वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हमारा स्थान है, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। तो बच्चों सभी को यही मैसेज है, सीट रिजर्व कर जरूर ली है, पर आपको ट्रेन चलने से 2-5 मिनट पहले पहुंचना है, पहले पहुंचना ही है। हम अगर देखेंगे नहीं टाइम टू टाइम, फिर चाहे कितनी भी गाड़ी भगाओ, उस ट्रेन की रफ्तार, इस ट्रेन की चैन तो कोई पकड़ के खींच लेता है तो रुक जाती है ना। लेकिन ये बाबा की जो ट्रेन है ना, इसमें चैन ही नहीं है। हाँ, इसमें क्या है? इसमें चैन ही नहीं है। ना कोई लाल झंडी है आगे कि लाल झंडी दे करके गाड़ी को रुकवा सकते हैं। ये अपने समय की पक्की ट्रेन है। तो क्या करो, सीट बुक करके समय को बर्बाद नहीं करना है। सीट बुक करके आपने पैसे भी बर्बाद किए, समय भी किया, क्या फ़ायदा हुआ? अगर ट्रेन छूट जाए तो, रेलगाड़ी छूट जाए तो सब गया, जितना समय दिया वो भी गया। हाँ, लास्ट मोमेंट पे अगर हाँ 3 इंजन की स्पीड वाली ट्रेन है, सोचो तो क्या होगा फिर? हाँ, थोड़ा विचार करना है इस पर। तो क्या करना है? क्या करना है? पुरुषार्थ में ये नहीं करना है कि बाबा समय है ना, कर लेंगे। जैसे देखते हैं ना आजकल आपके पास सारी चीज़ें टेलीफोन में दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? गाड़ी लेट है, 5 घंटा लेट है, गाड़ी 2 घंटा लेट है, गाड़ी बिफोर टाइम है, ऐसे दिखाते हैं ना। बिफोर टाइम भले गाड़ी आई हो पर चलेगी फुल टाइम पर। हाँ, तो ये चीज़ें विशेष अटेंशन में रखें, क्योंकि हम बहुत बच्चों से मिलते आए हैं जो पहले थे वो आज नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है आप जहाँ हो वो अगली वहाँ ट्रेन तक रहना, क्योंकि परिवर्तन होता गया ना ड्रामा। बच्चे आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। हाँ, ये कौन सी बहन में थे? हमने सीट रिज़र्व कर ली है, हमारी सीट बुक हो गई है, यही हमारा रोल है, यही हमारा पार्ट है। फिर बढ़िया मज़े से घूम रहे हैं दुनिया में, तो बाबा ने ट्रेन को अगले स्टेशन पे रोक दिया। अब वो चाह करके भी, हाँ, चाह करके भी क्या होंगे? हाँ, चाह करके भी पीछे वाले डब्बे पे भी नहीं लटक सकते। तो उनके लिए क्या होगा फिर? कैसे घूमते घूमते किस तरीके से आएंगे? तो बस बाबा यही चाहते हैं कि बच्चों, बाप ने तो आदि से
अंत तक का सफ़र तय किया है। हाँ, इसी स्मृति में आदि से अंत तक का सफ़र तय किया है। अब अंतिम में बहुत धक्के मक्के भी होने वाले हैं, पर जिसकी सिर्फ बुक है और जो समय पे जाके बैठ गया उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। पर जो इंतजार ही करता रहा, बाहर ही अपना घूमता रहा, टाइम पास करते रहे इधर न उधर, तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारी भीड़ आएगी तो क्या होगी? सब सिर पे बैठ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, आज क्या वार है? सोमवार। सोम मतलब सोम का अर्थ क्या है? आपने लिखा? सबने लिखा? सोमनाथ का सोम रस, हाँ, उसका महत्व आपको बोला था कि लिस्ट बना के लेके आना। कौन लेके आया है? हाँ, दिखाओ। और किन्होंने लिखा? आपने भी लिखा। और किन्होंने लिखा? आपने भी लिखा। डायरी निकालो। डायरी नहीं लेके आया तो लिखना हम तभी मानेंगे जब डायरी होगी। क्या पता आप जाके लिख लो। ओम नमः शिवाय। ओम। सोमनाथ के कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना, हाँ, मनुष्य बंधन को मंदिर लायक बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराना, सच्ची गीता सुनाना, सबको वानप्रस्थी बनाना, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करना, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला, इस विश्व को विश्व राजकुमार देने वाला, हाँ, बाप टीचर सद्गुरु बन पाड़ बजाने वाला, ज्ञान अमृत का पान कराने वाला, शूद्रों को ब्राह्मण बनाने वाला, स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाला। चलो, और कौन है? और कौन है? हाँ, इनको दो बजा। सोमनाथ 16 कला संपूर्ण बनाने वाले सोमनाथ। वेरी गुड। दिव्य गुण धारण कराने वाले सोमनाथ, अंधों का सहारा बनने वाले सोमनाथ, बेकर को प्रिंस बनाने वाले सोमनाथ, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका हाथ पकड़ने वाले सोमनाथ, सब कुछ करके चिप जाने वाले सोमनाथ, एमलेस को एम दिखाने वाले सोमनाथ, सर सारा दुख लेकर अनगिनत सुख देने वाले सोमनाथ, योग सिखाकर योगी बनाने वाले सोमनाथ, रोगी को निरोगी बनाने वाले सोमनाथ, फेथलेस का वन एंड ओनली फेथ बनने वाले सोमनाथ। सत्यम शिवम सुंदरम सोमनाथ। अच्छा, एक मिनट। हाँ, जैसा हम चाहते हैं अभी तक वैसी लाइन नहीं आई। हाँ, हाँ, जब उसका परिचय नहीं है तो सब अनाथ है, और वो उसका परिचय है तो वो नाथ है। हाँ, और अमृत देने की चाबी जिसके पास है वो सोमनाथ। वो सोमनाथ है। वेरी गुड। अच्छा, पिलाकर सबको मूर्छित से सुरजीत करने वाला है सोमनाथ। आप लिख के लेके आना। हमें आधा लिखा था बाबा ऐसे। ठीक है। मैं लिख के हाँ, पूरा लिख के लेके आना। देखते हैं। सब सदियों का साधन है सोमनाथ। अच्छा, अच्छा, आपने कुछ पूछा था? ये श्रावण महीना में सोमवार को जो करते हैं बाबा उसका। अच्छा, ये सावन सोमवार। हाँ, श्रावण में क्यों? श्रावण में क्यों करते हैं? देखो, इस कलयुग के हिसाब से जो सर्कल चलता है
सावन सोमवार इसको पवित्र मास बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पवित्र मास बोलते हैं। और इसमें बोलते हैं कि इन सोमवार को, सावन सोमवार को कोई भी कन्या व्रत रखती है तो क्या मिलता है उसको? हाँ, शंकर जैसा वर मिलता है। यही है ना? यही है, ये नहीं है? या कुछ और है? हाँ, सोच है, ऐसी सोच है। तो सोच में कुछ तो होगा जो ऐसी सोच हो। मान्यता है तो है। हाँ, देखो, बोलते हैं कि इसके पहले कितनी गर्मी होती है धरती पर, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती हरियाली हो जाती है बाबा। है ना? कितनी गर्मी पड़ती है, सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जंगल सूख जाते हैं, पानी सूख जाता है, सब सूख जाता है। पर जैसे ही बादल भर के बरसते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे जैसे प्रकृति ने सुंदर सी चादर ओढ़ी हो और जैसे कि दुल्हन बनी हो, मानो आकाश और धरती का विवाह को ही, हाँ हाँ, आकाश और धरती के विवाह को ही सावन सोमवार कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए हर कन्या क्या करती है? सावन सोमवार में व्रत रखती है कि मुझे शिव जैसा वर मिले। देखो, प्रकृति भी ये दर्शाती है, हाँ, प्रकृति भी ये दर्शाती है। तो इसलिए बोलते हैं सावन सोमवार, बस। और कुछ? बाबा ये जो दुर्गा में दिखाते हैं ना, हाँ बंदर सर पत्थर को ऐसे टच कर दिया तो सारा तैरने लगा। हाँ। आज तक भी मानते हैं लोग ऐसा। हाँ ये कहाँ हाँ। वो वास्तव में उसकी वास्तविकता क्या है बाबा? हाँ। इनका राज क्या है? आप ये कह सकते हो कि राम की मदद करने के लिए समुद्र ने भी अपने भीतर से टापू उठाए रास्ता दे दिया। हाँ, कहने का भावार्थ, राम की मदद करने के लिए प्रकृति ने, समुद्र ने भी क्या किया है? अंदर से टापू निकाला और असंभव को संभव हो गया। ये, बाबा जो बंदर उड़ गया था कहते हैं, वो भी क्या? हाँ, वो भी नहीं, उड़ती कला का वो तो स्थिति की बात हो जाती है कि स्थिति इतनी पावरफुल है, जो हनुमान को दिखाते उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। जब भी देखो कुछ काम हो या कुछ सही करना हो तो हर चीज़ के लिए, हाँ, उड़ने वाला ही दिखाया है। इसलिए उसको बोल दिया क्या? पवन पुत्र हनुमान। अच्छा बाबा, डॉक्टर साहब कल पूछ रहे थे, हाँ, ये सोने का द्वारका आएगा, वो गुजरात का द्वारका में उधर आएगा कि दिल्ली में होगा? फिर तो क्या गुजरात और क्या दिल्ली, आपके पास नक्शा ही नहीं होगा कि दिल्ली किस तरफ है और गुजरात किस तरफ है। हाँ, सब एक ही हो जाएगा। अभी तो गुजरात बटा हुआ है, अभी दिल्ली अलग है, गुजरात अलग है। फिर तो दिल्ली, गुजरात, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा? एक टापू में हो जाएगा सब। तो अभी आप ये बताओ, यहाँ का गुजरात समझ के बताए या सतयुग का दिल्ली समझ के बताए? हाँ, कैसे बताए? सतयुग में सोचो यहाँ पर कितने नाम किए हुए हैं, अलग अलग नाम, कितने सारे खंड बटे हुए हैं, सिटी, गांव, सब कुछ कितने सारे हैं। और सतयुग में तो एक ही होगा। टापू, धीरे धीरे टापू निकलते जाएंगे, कहीं कहीं छोटे छोटे टापू निकलते जाएंगे, पर राज जहाँ एक बड़ा टापू होगा वहीं पर ही होगा। बाकी छोटे छोटे टापू पे जा कर के सर्च करते रहेंगे। और क्या काम है देवी देवताओं को?
विमान उठाया, दौड़ लिए। हाँ, और थोड़ी कुछ काम है कि भंडारे में भोजन बनाना है, हलवा पूरी बनाना है, न ये बनाना है, वो बनाना है, तो क्या काम रहेगा। हाँ, विमान उठाए, घूम लिए। इसलिए तो सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ कौन होते हैं? कौन होते हैं सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ कौन होते हैं? हाँ, आप बच्चे ब्राह्मण बच्चे ही होते हो ना, सबसे ज़्यादा घूम रहे हो ना अभी, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ। तो सत्युग में भी ये संस्कार तो लेके जाएंगे ना। हाँ, तो उस टापू पे जाओ, उस टापू पे जाओ, उधर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोने की द्वारिका या महल एक ही जगह निकलेगा ना, हर एक टापू पे अलग अलग जगह होगी। इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सोमनाथ, एक सोमनाथ को लूटा ना, कितने मंदिर थे, हजारों मंदिरों को लूटा, सब तोड़े, सब बना दिए। ये भी ड्रामा में है, क्या करेंगे। जब जिसका राज्य है वो वैसे तोड़ फोड़ करते हैं। असुरों का राज्य आता है तो वो अपने तरीके से कुछ बनवाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। सारी दुनिया की तमोप्रधानता दिखाई देती है आपको, तो सारी दुनिया की तमोप्रधानता दिखाई देती है। तो उस तमोप्रधानता को देखते हुए आपके मन में आप कैसे अपने आप को कैसे समझते हैं कि ये दुनिया का जो खेल है या ये जो तमोप्रधानता है, उसकी गंदगी को देखते हुए अपने आप को कैसे अलग रखते हैं? इस गंदगी को देखते हुए बस ये समझते हैं कि अभी प्रकृति साफ सफाई करने वाली है। जैसे आप अपने घर में गंदगी को देखते क्या सोचते हो? पहले खाना बनाते हो रसोई में या आप सफाई करते हो? सफाई करते हो ना। हाँ, आपकी किचन एकदम खराब है, गंदी है, तो आपको खाना बनाना है नया ताज़ा अभी, तो आप क्या करोगे? पहले प्रथम सफाई करोगे। तो ऊपर से देख के बस यही सोचते हैं अभी इस सृष्टि की सफाई होने वाली है, क्योंकि इसमें नया कुछ बनने वाला है, नई चीज आने वाली है। और लगता है तमोप्रधानता को देखते हैं, सोचते भी हैं, ये नहीं सोचते कि कब खत्म होगी, ये सोचते हैं कि हमें पता है कि ये कब खत्म होगी। इसलिए घड़ी घड़ी पुरुषार्थ की तरफ ध्यान क्यों खिंचवाते हैं? अभी आपको कह दूँ कि 2 दिन के बाद ये सृष्टि खत्म होने वाली है, तो आप इन 2 दिनों में क्या करोगे? आपको क्या लगता है कि आप पुरुषार्थ करोगे? नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरा बैंक बैलेंस जल्दी से बाबा के हवाले कर दूँ। हाँ, सोचो, आपको 6 माह से 1 वर्ष पहले याद नहीं आया, पर अभी 2 दिन बाकी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मेरा कुछ काम का नहीं है, कम से कम थोड़ा बहुत फल तो मिलेगा। पहले आप अपने काम काज निपटाओगे, सबको टेलीफोन कर दोगे, और तो और सबसे प्रथम कि आप अपने मन में इस विनाश से बचने के उपाय ढूंढने लगोगे। सबसे फर्स्ट बात है कि विनाश से कैसे बचा जाए। आप ढूंढोगे उस स्थान को कि वहाँ भागते हैं, वहाँ जाएंगे तो हमारा विनाश नहीं होगा। हाँ, अगर आपको बता दिया जाए कि 2 रोज के बाद विनाश होने वाला है, तो आप कहाँ जाओगे? सोचो। हाँ, सेफ जगह ढूंढोगे। हाँ, कोई सोचते हैं हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे, अरे जिसका विनाश होना है वो तो यहाँ पर भी होना है, ऐसा नहीं सोचना। मौत कहीं भी आ सकती है, कुछ भी स्थान नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए बाबा इसलिए नहीं बताते कि कितने रोज के बाद विनाश होने वाला है, क्योंकि पता है मनुष्य वृत्ति है अपने आप को बचाने का खोजना शुरू कर देगी। बचे कैसे, अपने परिवार वालों को कैसे बचाए, फलाने को पुरुषार्थ नहीं करने वाले,
ऐसा नहीं है कि विनाश का नाम सुनते ही बैठ जाएंगे याद में, घोर तपस्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो मित्र संबंधियों से मिलना शुरू कर देंगे। अब भाई 1-2 दिन के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, बस चर्चाएं चालू हो ही जाएगी दुनिया में। हाँ, तो क्या फायदा विनाश का बताने का। पुरुषार्थ हो, हमें लगता हो कि बहुत पुरुषार्थ होने वाला है तो बताएंगे, फायदा हो तो बताएंगे। हाँ, बाबा इतनी दुख की दुनिया में बच्चे इतने दुखी हैं, चारों तरफ दुखी है, इसके बाद इतने खुश कैसे रह सकते हो? अच्छा, इतने खुश कैसे रह सकते हैं आप बताओ। हम तो नहीं रह पाते। हाँ, हर परिस्थिति में हम खुश तो नहीं रह पाते। आप तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब आप आते हो ना, पूरा माहौल कैसा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। जब भी आप आते हो तो हाँ। बेहतर हो जाता है सभी का। हाँ, हम जब अपनी स्थिति को देखते हैं तो वो परिवर्तन हमारे अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास सदा काल के लिए स्टॉक रहता है। ठीक है, आपके पास स्टॉक नहीं रहता। हाँ, और ऐसा नहीं कि साकार टाइम पर स्टॉक खत्म हो गया था तो भी बाबा बहुत अच्छे से स्टॉक भरते रहते थे, है ना। तो बच्चे ये जब इंजेक्शन लगेगा तभी तो दवाई असर करेगी ना। अब आपके इंजेक्शन का असर हो जाता है खत्म, तो फिर क्या हो जाते हैं, बड़े वाला इंजेक्शन जो लंबा टाइम चले, ऐसा। हाँ, इतना बड़ा इंजेक्शन बना ही नहीं है। हाँ, बड़े बड़े इंजेक्शन तो जानवरों पे लगाए जाते हैं। आप तो मनुष्य आत्माएं हो, आत्मा में जितना स्टॉक होगा उतना ही तो जाएगा ना, है। आपकी कैपेसिटी जितनी होगी आप उतना ही धारण कर सकते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चा, सदा खुश रहो और अपनी टिकट बुक जो भी है इतना खर्चा करके उस पर समय से 2-4 मिनट पहले पहुंच जाए। अरे आपकी जब एरोप्लेन की टिकट पे आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, हाँ, विदेश जाने से 4 घंटा पहले, विदेश जाने से 4 घंटा पहले, तो आपको तो कहाँ जाना है? विदेश जाने से पहले आप 4 घंटा पहुंच जाते हैं उसके पहले, लेकिन आपको कहाँ जाना है? आपको तो उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर जाना है। तो आपको कितनी पहले पहुंचना चाहिए? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष। तो आपको कितना समय पहुंचना चाहिए सोचो। ये तो कॉमन सी बात है। ट्रेन का टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया और हम इधर ही घूम रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, आधे घंटे पहले तो एयरपोर्ट वाले भी घुसने नहीं देंगे आपको। चेकिंग हो गई तो छुट्टी, अब जाओ, चाहे फ्लाइट उड़ी हो चाहे नहीं उड़ी हो। उनके भी नियम कायदे कितने कानून कितने कड़े होते हैं। पर ये तो परम धाम की फ्लाइट है जो एक बार उड़ेगी, तो कितने घंटे पहले तैयार होना है। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। हाँ, जो फ्लाइट में नहीं बैठेंगे वो फिर कैसे आएंगे? विदेश में जब जाते हैं, जाने के कितने साधन होते हैं, रेलगाड़ी तो चलती नहीं, तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, शिप होती है ना, पानी का जहाज होता है। एरोप्लेन में पहुंचने में 1-2 रोज लगेगा और शिप में पहुंचने में हाँ महीनों लगता है। कोई देश तो ऐसा है जो 6 मास भी लग जाते हैं जिसमें। तो अब बताओ क्या करना है? हाँ? अब सोच लेना। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओ